गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानम निदम सत्यम मुच्यते भवबंधनात्। अक्षरधाम गांधीनगर से ये लोग आए हैं, आपके मित्र हैं। तो अक्षरधाम गांधीनगर में जो बन रहा था, जब डोम की बात चल रही थी, डोम का शेप क्या रखे, मतलब स्पायर्स रखे, ये तो मॉन्यूमेंट है, तो क्या करे, मतलब गुम्बज रखे, स्पायर शिखर रखे। बहुत चर्चा हुई आर्किटेक्ट्स और हमारी सीनियर टीम में। प्रमुख स्वामी महाराज को बताया कि स्वामी जी क्या रखे। स्वामी जी ने बोला कि मैं सोच के आपको बताता हूं। दूसरे दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि देखो मेरे मन में यह आया है। हमारे मिनिस्टर जी अर्जुन सिंह चावड़ा पधारे हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड, प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि मैंने रात को सोचा, मुझे यह विचार आया कि हम अष्टकोण करते हैं, ऑक्टेगॉन करते हैं। सभी ने कहा स्वामी वंडरफुल, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा ये नहीं, ये तो हमारा एक सुझाव है, आप लोग सब साथ में बैठ के चर्चा करें, क्योंकि आप अक्षरधाम के निर्माण में फाउंडेशन से हो, उससे भी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हो, तो आप शांति से विचार करें। मेरा सुझाव अगर आपको ठीक लगे, मॉडल बनाएं, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। What a flexibility, being the whole and soul of the organization, president, lifetime, unchallenged, non-controversial, तो भी इस प्रकार से सुझाव रखते हैं, तो भी इतना प्रेम से अपने सीनियर टीम, मैनेजमेंट टीम, वैसे उनसे तो सभी जूनियर थे, लेकिन उनको भी कह सकते हैं कि आप चर्चा करें, आपको अगर ठीक लगे तो हम इस आइडिया में आगे बढ़ते हैं। कितनी नम्रता, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन इतना फास्ट ग्रो होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज। सेकेंड क्वालिटी इज सेल्फ अवेयरनेस, सो यू नेवर मेक अ पब्लिक और अ प्राइवेट मिस्टेक इन योर लाइफ। थर्ड क्वालिटी, ये तो पहली एक क्वालिटी मैंने थोड़ी डिस्क्राइब किया, आई जस्ट लिस्ट इट आउट फॉर यू, ऑल द 8 क्वालिटीज ऑफ अ स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट पर्सन। सेकेंड क्वालिटी इज सेल्फ अवेयरनेस। थर्ड इज an ability to face and use the suffering of life. कुछ दुख आया जीवन में, तकलीफ आई, तो रोना नहीं, उसका भी उपयोग करना आपको आना चाहिए। If you have the right kind of thinking, जो रीथिंकिंग की हम बात कर रहे हैं, रीथिंकिंग क्या है? कोई दुख आया तो हम बैठ गए, रोने लगे, वो थिंकिंग है। लेकिन कुछ दुख आया तो रोना नहीं, उस दुख का भी अपने ग्रोथ में उपयोग करना, वो रीथिंकिंग है, और आप कर सकते हो। जैसे हमारे देश के जो सर्वोच्च व्यक्ति हैं, उनको कोई गाली दे, वो गाली को भी वो वोट बैंक में परिवर्तित कर सकते हैं, वो एक कला है। इट इज एन आर्ट, इट इज एन आर्ट, वो एक नेचुरल आर्ट, इज अ नेचुरल आर्ट। सो third important quality of a spiritual intelligent person is an ability to face and use suffering. ये spiritual intelligence की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि देखो आज इंटेलिजेंस तो सभी के पास है, नेचुरल नहीं है तो आर्टिफिशियल तो है ही, इंटरनेट, मतलब everybody is intelligent. If not natural, artificially you are intelligent because you have the information highway right in front of you. Everybody is intelligent, everybody is well informed, everybody has connectivity, everybody has sources फॉर रिसोर्सेज। पैसे लाने हैं, 2 व्यक्ति लाने हैं, सभी को पता है कहां से मिलते हैं। मतलब एवरीबडी इज ऑन द इक्वल प्लेइंग फील्ड व्हेन इट कम्स टू इंटेलिजेंस एंड रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशंस। व्हाट विल फिगर यू आउट, व्हाट विल मेक यू ग्रो फ्रॉम द रेस्ट, हाउ विल यू गो एट द टॉप फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप, हाउ विल यू लीड द टीम? Only one way, being spiritually more intelligent. सद्गुण आप में कितने हैं वो काम में आएंगे। बुद्धि सभी के पास है, पैसे सभी के पास है, व्यवस्था करना सभी को आता है, नेटवर्किंग सभी के पास है। 21st सेंचुरी की हकीकत बता रहा हूं। आगे कौन बढ़ेगा? सभी के पास सब कुछ है, तो जिनके पास वैल्यूज है। तो रीथिंकिंग ये करना है, और उसके बाद आपको रीडिजाइन ये करना है कि आई वॉन्ट टू बी अ वैल्यू बेस्ड पर्सन, नॉट जस्ट अ वैल्यूएबल बेस्ड पर्सन। वैल्यूएबल्स तो सभी के पास है,
Everybody is full of resources of valuables. From intelligence to resources and money. You become a value-based person. Then you will be sought out by your organization. Fourth quality of a spiritual intelligent person, an ability to be inspired by vision. कुछ देखा, कुछ सुना, तो आपको विचार आ जाने चाहिए. Can I use this for my growth? Anything that you see, anything that you hear, can I use this information? Can I use this for my growth, for my organization's growth? ये विचार आने चाहिए. ચોખ્ખી દેશી ભાષામાં ખાલી ડાફોડિયા નહીં મારવાના. રોડ ઉપર ફરતા ફરતા ડાફોડિયા નહીં મારવાના. જે જોવો એમાંથી કંઈક મળવું જોઈએ. A spiritually intelligent person, because one good click can make your career. Do you believe this? One thought from what you see, what you hear, what you experience around you has the power to lift you to unbelievable heights. 2008 की एक कहानी है. पेरिस में दो मित्र मिले, डिनर कर रहे थे. डिनर के बाद बाहर आए तो देखा कि लंबी क्यू है. तो रिसेप्शनिस्ट को पूछा कि व्हाट दिस इज क्यू फॉर. रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि जो लोग those people who had come by their own cars, they have left. Those who have come by cab, they are stranded and they are in the queue. क्योंकि पूरे पेरिस शहर पे बर्फ वर्षा हो रही है. तो ये बर्फ वर्षा में वे लोग यहाँ stranded हो गए. Sir, have you come by cab or your own car? And the two young men said that we have come by cab. Sir, please join the queue. And they joined the queue. Now the way in which the queue was moving, they came to know that this is a 2.5 hour to 3 hour affair, stranded here in the porch of the hotel. तो क्या करें? हम लोग उनकी जगह पे होते तो क्या करते? व्हाट्सएप खोलते, ईमेल खोलते, ठीक है थोड़ा काम कर लिया. कोई होता तो घूम के एक सेल्फी ले लेता और पोस्ट कर देता सोशल मीडिया पे और इमोजीज आ जाती. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. What did this two young gentlemen they think? Can I help the situation? और दूसरी बात क्या सोची? Is there business here? Spiritual intelligent person. Fourth quality क्या बताई? An ability to be inspired by vision. कुछ देखा सुना तो उसमें इंस्पिरेशन है. Is there business? इसमें कुछ बिजनेस दिखता है. Long queue में, can you see some business in a long queue stranded because of heavy rainfall in the or snowfall in the city? एक ने सोचा, can we make a mobile app where people can order cabs before they actually want it? 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes before they actually need the cab. They decided, they talked about the technicalities of it. So fine, fruitful discussion for 2.5 hours between the two friends. उनकी बारी आई, कैब आई, लेके चले गए. They kept on discussing. After 6 months, they designed an app. It was like launched in a 5-7 cabs in LA, successful. 100-200 cabs, successful. 500,000 cabs, successful. And when I'm talking to you all today of this particular happening on that snowy evening in Paris, this mobile app gives 3 million rides a day in 66 countries. I'm talking of Uber. ये Uber की कहानी है. मतलब उबर का जन्म कहां हुआ? पेरिस की एक होटल में on a snowy night when two young fellows were stranded. One of them, 26-year-old Travis Kalanick, the owner of Uber, the youngest self-made billionaire of the world. And second one is little-known friend, Mr. Garrett. तो ये spiritual quality है. You see something, you experience something, you get inspired to do something.